गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री का चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं। ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा था? पोलैरिटी के बारे में पढ़ा था कि यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है तो उसे हम पोलैरिटी कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसका डायपोल मोमेंट होगा। डायपोल मोमेंट को डी से बताया था, म्यू से बताया था, यूनिट डिबाई थी, और डायपोल मोमेंट क्या था? क्यू डी, चार्ज और डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट था, दैट इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको बताई थी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की जब किसी भी कंपाउंड की को समझाना, एक ही स्ट्रक्चर से जब हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते उसकी सारी प्रॉपर्टीज को, तो हम मोर देन वन स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तो ये जो एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स होती हैं, सारी की सारी स्ट्रक्चर्स क्या होती है? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये वाकई में होती नहीं है, ये सिर्फ हमारी कल्पना है, इमेजिनेशन है, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है ये। और इन सब के बीच में हम एक बनाते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। वो हाइब्रिड जो होता है वो सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है और वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि उसकी एनर्जी मिनिमम होती है। तो ऐसे हम किसी भी कंपाउंड की रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर सकते हैं जो कि किसी भी चीज़ की स्टेबिलिटी को बताने के काम में आती हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वैस्पर थ्योरी के बारे में। वैस्पर थ्योरी जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, ये किसने दी थी? आप अपना बुक खोलिए, बुक का 113 पेज देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है उसने। 4th चैप्टर की बात कर रही हूँ मैं। ये सबसे पहले सिजविक और पावेल ने दी थी, उसके बाद इसमें नायहोम और गिलेस्पी ने इसको थोड़ा सा करेक्ट किया। ठीक है, ये क्या कहती है कि जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या बोल रही है कि किसी भी जो मॉलिक्यूल की जो शेप है वो किस बात पे डिपेंड करती है? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, क्लियर? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास 2 टाइप की, सबसे इंपॉर्टेंट है कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन किसी भी, ये वैस्पर थ्योरी किस चीज के बारे में बताती है? शेप के बारे में बताती है। ये कहती है कि शेप को डिसाइड करने में कौन रोल प्ले करता है? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स प्ले करते हैं। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन 2 टाइप के होते हैं, एक तो बॉन्डिंग हो सकते हैं और एक नॉन बॉन्डिंग हो सकते हैं। नॉन बॉन्डिंग हो सकते हैं, बॉन्डिंग का मतलब शेयर्ड हो सकते हैं और अनशेयर्ड हो सकते हैं। अनशेयर्ड हो सकते हैं, अनशेयर्ड को हम क्या कहते हैं? लोन पेयर कहते हैं। तो ये क्या कहता है कि यदि किसी भी मॉलिक्यूल में, वैस्पर थ्योरी क्या कहती है कि यदि किसी भी मॉलिक्यूल में क्या चीज प्रेजेंट है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने ये स्पेस में अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि क्या हो? रिपल्शन मिनिमम। इनका जो मेन फोकस होता है वो किस चीज पर होता है कि रिपल्शन कैसा होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। और इसके लिए ये क्या करते हैं? स्पेस में अपने आप को एडजस्ट करते हैं, स्पेस में अपने आप को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो यदि किसी कंपाउंड के अंदर सिर्फ बॉन्ड पेयर है, सिर्फ बॉन्ड पेयर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड पेयर है, तो कंपाउंड की स्ट्रक्चर, तो कंपाउंड कैसा होगा? सिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल होगा। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट ये है कि यदि बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी हैं, ये सिमेट्रिकल होते हैं और किस चीज को बताते हैं? शेप को बताते हैं। और लोन पेयर के साथ जब बॉन्ड पेयर भी आ जाते हैं तो ये किस चीज को बताते हैं? ज्योमेट्री को बताते हैं। और मॉलिक्यूल कैसा कहलाता है? अनसिमेट्रिकल कहलाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि लोन पेयर के बीच में जो रिपल्शन है, लोन पेयर के बीच में रिपल्शन सबसे ज्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में उससे कम, और बॉन्ड पेयर के बीच में सबसे कम टाइप का रिपल्शन होता है। ठीक है, इन चीजों को बताते हैं ये। क्लियर? तो अब आप देखिए मॉलिक्यूल कितने टाइप के हो सकते हैं। मैं फर्स्ट पॉइंट को बता रही हूँ कि यदि मॉलिक्यूल ऐसा है, AB2 टाइप है, AB2 टाइप का मतलब AB ऐसा, तो एंगल होगा 180 का और शेप होगी लीनियर।
बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में, बॉन्डिंग की बात कर रही हूँ, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की। यदि AB3 टाइप है तो ऐसा होगा ABBB, एंगल होगा 120 का, शेप होगी ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। यदि AB4 टाइप का है तो ऐसी शेप होगी ABBB, टेट्राहेड्रल, एंगल होगा 4.9, एंगल कितना होगा 109.5, 109.5 ये 4 डिग्री का होगा, ठीक है। यदि AB5 है तो स्ट्रक्चर ऐसी होगी ABBB, ठीक है। स्ट्रक्चर होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और जो एंगल है वो कितने का होगा 90 और 120 का, 120 और 90 का, ठीक है। और यदि स्ट्रक्चर और कंपाउंड यदि AB6 टाइप का है तो स्ट्रक्चर ऐसे होगी, और स्ट्रक्चर होगी ऑक्टाहेड्रल, ठीक। एंगल कितने के होंगे, सारे 90 डिग्री के होंगे, 90 के ही बताएं क्या इसमें, हाँ 90 के होंगे ऑक्टाहेड्रल। ये जैसे BF2, ये BF3, ये CH4, ये PCl5, ये SF6, ऐसे, क्लियर। ये सारे स्ट्रक्चर्स सिमेट्रिकल है, ये शेप को बता रही हैं। अब इनमें यदि लोन पेयर आ जाए तो ये स्ट्रक्चर सारी चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या होगा कि यदि स्ट्रक्चर आ रही है तो आप अपनी बुक में टेबल देखिए, टेबल नंबर 4.7, कि जब आप 4.7 टेबल को देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा, ये फर्स्ट वाला तो छोड़ दो, यहां से देखो फ्रॉम हियर, यहां पर क्या था, यहां पर हमारे पास 3 लोन पेयर है। बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। बॉन्ड पेयर इस वाले स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड पेयर हैं, फर्स्ट सिचुएशन थी जब 3 बॉन्ड पेयर थे, एक भी लोन पेयर नहीं था। लेकिन ये सिचुएशन ऐसे भी हो सकती है कि 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, ठीक है। तो उस टाइम पर इसी स्ट्रक्चर में ये स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, एंगुलर, ऐसे हो जाएगी। यहाँ पर लोन पेयर B और B, इस जगह क्या आ गया, लोन पेयर आ गया। तो इस ये अब ज्योमेट्री कैसी हो गई, एंगुलर, और V शेप कह सकते हैं इसको, ठीक है, क्लियर। V शेप कह सकते हैं। ये स्ट्रक्चर किसकी होती है, SO2 की होती है और SO3 की होती है, ठीक है। उसके बाद और सिचुएशन क्या हो सकती है, इसमें सिर्फ यही है। यहाँ पर देखो AB4 में पहले 4 बॉन्ड पेयर थे, एक भी लोन पेयर नहीं था। अब क्या है, एक पोजीशन ये हो सकती है कि 3 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, और एक ये हो सकती है 2 और 2। तो यहाँ पर ये शेप कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी, देखो ये कैसी हो जाएगी। अब आप जो स्ट्रक्चर बनाओगे दैट इज कॉल्ड ऐसे, इसको हम कहेंगे पिरामिडल। शेप को याद रखना है आपको, 3 और 1 है, भले ही आप इस शेप को बनाओ चाहे मत बनाओ, बट आपको ये याद होनी चाहिए। ये कैसी है, एंगुलर। ये कैसी है, ये टेट्राहेड्रल है। ये ट्राइगोनल पिरामिड, ट्राइगोनल प्लेनर है। ये देखो कैसी हो जाएगी, पिरामिडल। ये कैसी हो जाएगी, वी शेप, और एंगुलर, वी शेप और एंगुलर, मुड़ी हुई एंगुलर, ठीक है। ठीक इसी तरीके से यहां पर आपको देखना है कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में जब एक भी लोन पेयर नहीं था तब तक स्ट्रक्चर्स थी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब आपके पास यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज है। जब 4 है ये 1 है, जब ये 3 है ये 2 है, जब ये 2 है ये 2 है, ठीक है।
तो जब ट्राइगोनल बायपिरामिडल है 3 और 2 2 ही दे रखी है, इसमें 2 2 भी नहीं दे रखी है। तो आपको जितनी किताब में दे रखी है आप उतना ही याद करिए। तो फर्स्ट वाली तो कैसी हो जाएगी, सीसॉ, और ये हो जाएगी 3 और 2 वाली कैसी हो जाएगी, टी शेप। ये याद करनी है आपको। ठीक इसी तरीके से ऑक्टाहेड्रल में कैसे हो जाएगी, यदि आप ये याद नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा आपसे। ये कितनी है, 6 0 ऑक्टाहेड्रल। लेकिन यदि इसमें 5 और 1 है, 4 और 2 है, तो क्या होगी, ये तो रहेगी प्लेनर और ये रहेगी पिरामिडल। क्लियर। तो कहने का मतलब है कि अभी इस थ्योरी को जब हम पढ़ते हैं तो इस थ्योरी में पहले हमें ये वाली स्ट्रक्चर्स लर्न होनी चाहिए, उसके बाद हमारे पास ये वाली स्ट्रक्चर्स लर्न होनी चाहिए। फिर यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं कि कहाँ पर लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा है, कहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा है, कहाँ पर बॉन्ड पेयर। तो ये मैंने आपको अभी शॉर्ट में बता दिया है, बाकी लाइव क्लास में मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूँगी, तो आप इस चीज़ को नोट डाउन करते जाएंगे। ठीक है। यदि कहीं पर कोई दिक्कत होती है, वैसे आपकी टेबल बनी हुई है उसमें आप देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।